बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है सेफ्टी इन 5S। अब सेफ्टी के लिए दो तीन डिफरेंट किस्म के कंसेप्ट चल रहे हैं मार्केट में। सप्लाई चेन के कुछ गुरु ये समझते हैं कि सेफ्टी की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी जो 5S है इसमें सेफ्टी शामिल है। मतलब जब भी आप सॉर्ट करते हैं, क्लीन करते हैं, कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं, तो ये जो काम आप कर रहे होते हैं उसमें सेफ्टी ऑलरेडी अवेलेबल है कि कोई भी बंदा अनकॉन्शियसली कुछ ऐसे किसी पागल को आप नहीं खड़ा कर देंगे कि भाई इस गाड़ी को असेंबल करना है तो चलो इस पागल को खड़ा कर दें और वो कुछ ऐसा हैपन, कुछ उससे हो जाए, कुछ इंसिडेंट ऐसा उससे हो जाए कि जिसमें वो अपने आप को नुकसान पहुंचा ले। तो इस तरह की कोई, यानी ये उनका लॉजिक है। उस एक हल्के का जो समझता है कि सेफ्टी को सेपरेटली 5S के अंदर ऐड करने की ज़रूरत नहीं कि आप इसको 6S बना दें। तो 5S जो है सेफ्टी इसमें शामिल है। हर बंदा समझदार होता है और वो सेफ्टी मेजर को अडॉप्ट करता है। इवन वो ऑफिस में हो, वर्कशॉप में हो, जहाँ भी काम करता है तो वो अपनी हिफाजत का खुद ख्याल रखता है, तो सेफ्टी की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, दूसरा हल्का कहता है कि नहीं, सेफ्टी की ज़रूरत है क्योंकि आप सिर्फ इंसान जो बंदा काम कर रहा है वो तो अपना ख्याल रख सकता है, लेकिन वो चीज़ें जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है, जैसे जो जिस मशीन के ऊपर आप काम कर रहे हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट के साथ आप काम कर रहे हैं, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। जब तक आपको उनका प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा, उनकी ट्रेनिंग नहीं होगी कि इस इंस्ट्रूमेंट या मशीन के साथ मैंने किस तरह से काम करना है, किस तरह चलाना है, तो आप उस मशीन या इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो नुकसान हो सकता है उससे आप नहीं बच सकते। तो इसलिए ये उस ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है, उस कंपनी को चाहिए कि वो आपके लिए ये सारा कुछ अरेंज करे, आपकी ट्रेनिंग करे, आपको सिखाए, आपको उस मशीन को चलाना सिखाए और आपको उससे बचना सिखाए कि किस तरह से आपने सेफ्टी मेजर अडॉप्ट करनी है ताकि उनका काम जो है वो बगैर रुके स्पीड से और एफिशिएंटली होता रहे। तो इसलिए सेफ्टी को ऐड करने की ज़रूरत है। अब एक और ग्रुप है, वो कहता है कि हाँ ठीक है, चलें, अगर आपने सेफ्टी को ऐड करना है तो आप इसको 6S कर दें, तो ये जो 5S है ये 6S हो जाएगा, जिसमें ये पांचों जो क्वालिटीज़ के पैरामीटर हैं प्लस सेफ्टी ऐड हो जाए। और एक ग्रुप कहता है कि नहीं, आप इसको 5S+1 कर दें। को ये 5S का कंसेप्ट जो जेन्युइन कंसेप्ट टोयोटा मोटर से स्टार्ट हुआ था और ये एज इट इज़ रहे, तो इसको हम कर देते 5S+1, यानी कि ये 5S और 1 फॉर सेफ्टी। तो व्हाट्स एवर द मैटर के सेफ्टी अंदर है नहीं है, अलहदा रखनी चाहिए या 5S को 6S करना है, हम ये देखते हैं कि सेफ्टी क्या है। सेफ्टी से मुराद है कि आपकी हिफाजत के साथ आपकी उस चीज़ की हिफाजत जिस पे आप काम कर रहे हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट के साथ काम कर रहे हैं या जिस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें सेफ रहनी चाहिए, महफूज रहनी चाहिए, कोई भी इंसिडेंट ना हो। इंसिडेंट क्या होता है? इंसिडेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। ये एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हो सकता है, ये बायोलॉजिकल इम्पैक्ट हो सकता है, ये कोई हादसा हो सकता है, तो ये कोई आफत हो सकती है जो कि कुदरती आफत हो सकती है, जैसे पेंडेमिक था, कोरोना वायरस आ गया। तो ये सारे हादसा हैं, ये सारी वो चीज़ें हैं जिनसे आपने बचना है। तो जब आप इनसे बचते हैं तो इसको हम सेफ्टी कहते हैं। और सेफ्टी जो है लो रिस्क से हाई रिस्क की तरफ जाती है। लो रिस्क वो मेजर होते हैं जहाँ पे आपको, जैसे ऑफिस में काम कर रहे हैं तो ये एक लो रिस्क जॉब है, आपको इतनी सेफ्टी की ज़रूरत नहीं, लेकिन यहाँ पर भी आपके लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मेजर अडॉप्ट किए जाते हैं। जैसे फायर अलार्म लगा होता है ऑफिस में कि अगर फायर होती है तो आपको वेल इन टाइम पता चल जाए। इसी तरह फायर एग्जिट लाइन होती है, डोर होते हैं कि अगर आप नॉर्मली इस साइड से आ रहे हैं तो, लेकिन जब भी फायर होगी तो आपने इस रास्ते को अडॉप्ट करना है जो फायर एग्जिट के लिए बनाया गया। तो ये लाइट रिस्क सेफ्टी मेजर्स हैं। और हाई रिस्क मेजर में वो जॉब्स होती हैं जैसे कंस्ट्रक्शन की जॉब है कि जो इतने भी लोग हाइट के ऊपर काम कर रहे हैं उनको हार्नेस चाहिए, उनको हेलमेट चाहिए और इस तरह की और सेफ्टी की चीज़ें चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो मतलब यहाँ पे वो कंसेप्ट जो था कि जी हर बंदा समझदार है, वो अपनी सेफ्टी को खुद मेजर ले सकता है उसके लिए, तो वो बात नहीं है। वो जो काम कर रहा है उस काम के मतलब जो इंसिडेंट हो सकता है उसको कंट्रोल करने के लिए कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन जिस जगह वो काम कर रहा है उनको चाहिए कि वो सेफ्टी के पैरामीटर डिसाइड करे और उसको इम्प्लीमेंट करे, लोगों को बताए, सिखाए ताकि किसी भी हादसे से बचा जा सके।
अब सेफ्टी एक इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि इसके ऊपर एक पूरा सेफ्टी का ISO सिस्टम है, जिसको ISO 14000 कहते हैं, जिसमें एनवायरनमेंट की सेफ्टी है। इसके बाद फिर SHE या EHS जो एनवायरनमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी है, जो इंडस्ट्रियल जगहों पे इम्प्लीमेंट होता है, ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। यानी ये दूसरा बड़ा सब्जेक्ट है, सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, या एनवायरनमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी, या इसको हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट भी कहा जाता है। जो EHS, HES या SHE तीनों लफ्ज़ इसके लिए बोले जाते हैं। तो ये दोनों बड़े सिस्टम हैं जो सेफ्टी रिलेटेड हैं और वाइडर सब्जेक्ट है। लेकिन हमारा जो तल्लक है सेफ्टी का वो सिर्फ 5S से इसलिए है कि हम इन 3 चीज़ों को देख रहे हैं कि जब हमने वेस्ट को एलिमिनेट करना है, यानी सॉर्ट करना है, तो इसमें सेफ्टी के कौन से मेजर हमने अडॉप्ट करने हैं। और जब हमने सेट इन ऑर्डर यानी कि ऑर्गेनाइज करना है, तो फिर सेफ्टी के कौन से मेजर करने हैं। और जब क्लीनिंग और डिसइंफेक्टेंट सैनिटेशन करनी है, तो फिर सेफ्टी के क्या मेजर हो सकते हैं। तो यहाँ पर तो क्लीनिंग वगैरह में केमिकल हैजर्ड हो सकता है, जिसको आपने मेजर सेफ्टी मेजर में लाना है और उसके लिए कोई प्रोटेक्टिव चीज़ें यूज़ करनी है। ऐसे सेट और इन ऑर्डर ऑर्गेनाइज करते हुए आपको क्या सेफ्टी हो सकती है। जैसे आप वेयर हाउस को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा वेट वाली चीज़ें हैं, कुछ हल्की चीज़ें हैं, कुछ मीडियम है, तो उस हिसाब से आपने कौन से इक्विपमेंट यूज़ करने हैं, उनको इक्विपमेंट को चलाने की तरबियत, उनको इस्तेमाल करने की तरबियत। तो इस तरह के हैजर्ड हो सकते हैं कि आपका वेयर हाउस अगर प्रॉपर आपके पास सेफ्टी में ये नहीं है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। और सॉर्ट करना के एलिमिनेट करना, आपने कुछ वेस्ट एलिमिनेट करनी है, तो वेस्ट हैवी भी हो सकती है, लाइट भी हो सकती है, डस्ट भी हो सकती है, कुछ भी वेस्ट में हो सकता है। तो जब भी आप सॉर्ट करें, जब भी आप सेट इन ऑर्डर करें, जब भी आप शाइन करें, तो इन सारे जो काम आपके 5S के इन 3 पोर्शन में हो रहे हैं, उसके लिए जो सेफ्टी मेजर लिए जाएंगे उसको हम 5S+1 यानी कि 5S की सेफ्टी मेजर का नाम देंगे। उसके बाद जो स्टैंडर्डाइज है और सस्टेन है, ये तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बता दिया था कि स्टैंडर्डाइज का मतलब है कि आपने एक मैनुअल बनाना है, एक रिटन फॉर्म में सारी मेजर को लाना है कि आप सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन और सेफ्टी को किस तरह से शेड्यूल्ड करेंगे, यानी कि एक फिक्स इंटरवल से करेंगे। तो ये सारा जो काम का तरीकाकार है, सॉर्ट इन ऑर्डर, सेट इन ऑर्डर और शाइन प्लस सेफ्टी, इसको जब आप रिटन एक मैनुअल में बना लेंगे, इसके पोस्टर लगा देंगे जगह जगह पे। जैसे वॉशरूम के बाहर अगर लिखा हुआ है कि हैंड वॉश करने चाहिए आपको वॉशरूम यूज़ करने के बाद, तो वहाँ पे जो सेफ्टी मेजर आप और ऐड करेंगे, तो वहाँ पे आप लिख देंगे जी हैंड वॉश के साथ आपको हैंड सैनिटाइज़र भी यूज़ करना चाहिए। तो इस तरह के जो मेजर है ये स्टैंडर्डाइज हो जाएंगे कि जी आपने स्टैंडर्ड बना दिया, मैनुअल बना दिया। और सस्टेन, इन सब में जो इम्प्रूवमेंट होती रहेगी उसको सस्टेन कहते हैं। तो ये कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट है। और सेफ्टी क्वालिटी की तरह ऐसा फैक्टर है कि जिसमें आप कभी भी एंड पॉइंट पे नहीं जा सकते। यानी जितनी भी सेफ्टी आप कैलकुलेट कर लेंगे, अडॉप्ट कर लेंगे, मेजर कर लेंगे, तो वो हमेशा ही काम रहेगी। जैसे अगर आप मोटरसाइकिल पर ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपने सेफ्टी के लिए हेलमेट पहन लिया, लेकिन हेलमेट आपको लाजमी नहीं कि हर किस्म के इंसिडेंट से बचा दे। हेलमेट एक छोटा सा एलिमेंट है जो आपने, एक छोटा मेजर है जो आपने अडॉप्ट किया, लेकिन ये पूरी सेफ्टी नहीं है। तो मकसद कहने का ये कि सेफ्टी उतनी बढ़ती जाएगी, उसके मेजर उतने ही आगे चलते जाएंगे, जितनी आप अडॉप्ट करते जाएंगे उसके, मतलब ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। और सेफ्टी के लिए आपको पहले एक रिस्क असेसमेंट करनी पड़ती है कि क्या क्या इंसिडेंट ऐसे हो सकते हैं जिनसे बचा जाए। तो उन बचने के लिए आप पहले से एक रिस्क असेसमेंट करते हैं। रिस्क असेसमेंट क्या होता है, इसको सेपरेट फिर कभी मैं डिस्कस करूँगा। तो इस तरह से 5S को आज क्लोज करते हैं कि 5S+1 या सिंपल 5S या 6S। तो ये वो पैरामीटर्स हैं जिनके बना पे सप्लाई चेन की आगे थ्योरीज जो हैं वो एवेलुएट होते हुए, इवॉल्व होते हुए आगे चलें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।